कार्रवाई या तो आप सारी मंडी खत्म हो रही है। हम लोग पहुंचे आज मार्केट कमेटी उचाना में, जहां नव नियुक्त चेयरमैन सुरेंद्र खरगपुरा जी से आज हम लोग मुलाकात कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप लोग यहाँ चेयरमैन बने हैं, तो सर्वप्रथम तो हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आपके दर्शकों को भी और आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि बीजेपी सरकार में नव नियुक्त जितने भी चेयरमैन बने हैं, वाइस चेयरमैन बने हैं, उसके तहत कहीं ना कहीं मार्केट कमेटी में जो समस्याओं का अंबार लगा हुआ था, तो क्या उससे कहीं ना कहीं निजात मिल पाएगी? बिल्कुल मिलेगी जी। देखिए, हमारी सरकार निरंतर किसानों के, आड़तियों के और हमारे मजदूर भाइयों के निरंतर हक में कार्य कर रहे हैं। उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं कोई समस्या होगी तो उसमें ज़रूर निजात मिलेगी। कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि हर वक्त कहीं बारदाने की दिक्कत है, कहीं लिफ्टिंग की दिक्कत है, तो ये दिक्कतें हमेशा ही सामने आई हैं धान के सीजन में। देखिए, हमारे यहाँ उचाना में तो मेरे सामने ऐसी कोई समस्या आई नहीं। मेरे सामने तो कोई किसी का भी ऐसा फ़ोन नहीं आया कि हमें किसी प्रकार की समस्या आ रही है। तो यहाँ निरंतर सुचारू रूप से कार्य चल रहा है। जिस प्रकार से धान का सीजन रहा है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर उचाना की मार्केट कमेटी में किस तरह से क्या रुझान रहा और कितना फसल आई है? देखिए, हमारे यहाँ पे फसल निरंतर सुचारू रूप से चल रही है और मैं तो कहूँगा जैसे पिछले साल जो आवक थी उससे यहाँ पे बढ़कर फसल अब की बार आई है। तो उसमें मेरे हिसाब से 1,79,000 क्विंटल पीआर धान यहाँ उचाना की मंडी में आई है और 9400 क्विंटल धान हमारे यहाँ काबरछा की मंडी में आई। तो ये मेरे ख्याल से पिछले साल आंकड़ा ये 40-45 के करीब था। शुरुआती दौर में आई है, वो भी हमारे किसान भाइयों ने ना जीरी आई है, यानी कि पीआर की धान आई है, जो वो मतलब गिल्ली ले गए हैं, उसमें थोड़ी बहुत समस्या आई है। नहीं तो निरंतर हमारे यहाँ पे सुचारू रूप से कार्य चल रहा है। किसी प्रकार की कोई किसी किसान को, किसी आड़ती को या किसी हमारे मजदूर भाई को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा यहाँ पे। आप चेयरमैन बन चुके हैं, तो आगामी समय में आपकी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, हम निरंतर यही प्रयास करते रहेंगे कि हमारे किसान भाइयों को या हमारे आड़ती भाइयों को या हमारे मजदूर भाइयों को किसी प्रकार की भी कोई भी किसी प्रकार का मतलब ऐसा एहसास ना हो कि हमें यहाँ इस चीज़ की कमी खल रही है या हमें इस चीज़ की दिक्कतें आ रही है। तो हम निरंतर उनके समाधान के लिए तत्पर हैं। बिल्कुल 24 घंटे हम हर किसी का मतलब कोई भी हमें आधी रात को भी फ़ोन करेगा तो हम तत्पर हैं, उसके समाधान के लिए तैयार हैं। किसान जो कि अन्नदाता है और किसान के साथ ही सारा का सारा सिस्टम चल पाता है, तो कहीं ना कहीं किसानों को आपसे बहुत उम्मीद है और हर हालत में किसान ये चाहेंगे कि अब आप नवनियुक्त चेयरमैन बन चुके हैं तो कहीं ना कहीं उनको राहत भी मिलेगी। तो क्या वो आपसे किसी भी समय मिल सकते हैं? कैसे? बिल्कुल 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले हैं। आप आधी रात को भी मेरे को किसान कहीं बुलाएंगे या हमारे आड़ती भाई बुलाएंगे या हमारे मजदूर भाइयों को किसी प्रकार की समस्या होगी तो हम आधी रात को भी मिलने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल किसी प्रकार की कोई समस्या किसी को नहीं आनी दीजिए। निरंतर भाजपा जो दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है और आज उसका ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, जैसे कि बिहार में इलेक्शन हो रहा है, तो क्या लगता है आपको? बिहार में 100% हमारी सरकार जो एनडीए की सरकार है वो सरकार बनाने जा रही है। इसमें कोई संकोच किसी प्रकार का संदेह नहीं है और हमारी सरकार इसी तरह अच्छे कार्य कर रही है तो निरंतर हर स्टेट में, हर राज्य में हमारी सरकार बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बना रही है।